हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरेंद्र सोनवाल आप सभी का चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपन देख रहे हैं यहाँ से क्लास 10th का मॉडल पेपर, जो आपके सामने मैं तीसरा मॉडल पेपर डाल रहा हूं। इन मॉडल पेपरों के अकॉर्डिंग पेपर आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ से 10वीं क्लास का पेपर है, मैथमेटिक्स। 3 घंटे 15 मिनट का टाइमिंग मिलेगा। 80 नंबर का पेपर आने वाला है। दोस्तों, मैं पूरे आंसर की आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो में आप बने रहें। तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ से खंड, यहाँ से एम ए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास में 15 क्वेश्चन है दोस्तों, सभी ऑब्जेक्टिव हैं। तो दोस्तों देखें ध्यान से। इसमें आपसे बोला जा रहा है कि यदि HCF 135 225 बराबर 45, तब LCM 135, 225 होगा। तो आपसे ये पूछा जा रहा है, तो इसका ऑप्शन होगा स। फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। तो जिसमें दर का चित्र में बहुपद fx बराबर ax² प्लस bx प्लस c का आलेख दर्शाया गया है, तो निम्न में से सही विकल्प बताइए। तो इसका सही विकल्प जो होगा ये स होगा। फिर इसके बाद में चलते हैं दोस्तों थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। तो थर्ड में आपसे बोला जा रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले आपको दे रखी है बारंबारता। तो बारंबारता में वर्ग अंतराल है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, और नीचे है बारंबारता आपके पास में। तो अब देखते हैं दोस्तों इसमें अपने पास में क्या दे रखा है। एक सेकंड के लिए आप। तो दोस्तों अपन को क्या बताना है इसमें। तो इसमें आप देखेंगे कि आपको बोला जा रहा है कि माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग की निम्न सीमाओं का योग पूछ रहा है। तो माध्यक वर्ग दोस्तों कितने हैं? 25। 25 का आधा कितना होता है? 12.5 होता है। तो 12.5 वाला अंतराल कौन सा होगा? आपका ये होगा। 12.5 वाला अंतराल ये होगा। तो इसमें आपको निम्न सीमा कितनी दे रखी है? 10। और बहुलक के लिए सबसे ज़्यादा जो बारंबारता में होता है तो 15। तो इसका निम्न सीमा कितना है? 5। 5 और 10 कितना होता है? 15। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं इसके चौथे क्वेश्चन में। बोला जा रहा है सी के किन मानों के लिए समीकरण युग्म CX माइनस वाई बराबर 2 तथा 6x माइनस 2y बराबर 3 के अनंत हल हैं। तो ये अपन से पूछा जा रहा है। तो दोस्तों चौथे क्वेश्चन का आंसर होगा आपका केवल 3। ऐसे 5 क्वेश्चन है। बोला जा रहा है समांतर श्रेणी 5 9 13 डैश 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 फिर 185 में कितने पद हैं। तो ये अपन से पूछा जा रहा है। तो इस 5 क्वेश्चन का आंसर होगा 46। फिर अपने पास में क्वेश्चन आ जाता है छठा। तो जिसमें बोला जा रहा है कि दिए गए चित्र में यदि ए बी कौन सी है? ये रही। DC के समांतर है, तो x का मान पूछ रहा है। तो दोस्तों इनका जो विकिरण है इनको आप बराबर रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तो अब चलते हैं सातवें क्वेश्चन में। सातवें क्वेश्चन में क्या तरीका है? उस बिंदु के निर्देशांक जो बिंदु 3 -3, 5 का x अक्ष में प्रक्षेप है, ये अपन से पूछा बताना है। तो दोस्तों मैं थोड़ा समझा देता हूँ। x का कितना है? -3। तो -3 यहाँ होगा और y का +5। तो इसको आप इस तरह से मिलाएंगे तो ये पॉइंट आएगा यहाँ। इसका प्रक्षेप, इसका मतलब नीचे आएगा। नीचे कितना बिंदु होगा? x का -3 और y का कितना जाएगा? -5। तो आपका आंसर होगा स। आपका आंसर स हो जाएगा। फिर इसके बाद आठवां क्वेश्चन है। बोला जा रहा है यदि sin थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0, तब sin की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा का मान है, ये अपन से पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसके अंदर जो आठवां क्वेश्चन है इसका आंसर होगा स 1/2। फिर 10वां क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और उसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई बताइए। तो इसका आंसर की बात करें तो 9वें क्वेश्चन का आंसर होगा ए। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 10वें के ऊपर। तो 10वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है दोस्तों, देख सकते हैं। यदि y और 1/y का माध्य m हो तो y³ प्लस और 1/y यहाँ से दे रखा है y³ का माध्य क्या है, ये अपन से पूछा जा रहा है। तो इसका जो निकालेंगे इसका आंसर आएगा ये, आप लोग कर सकते हैं। फिर इसके बाद में 11 क्वेश्चन है। बोला जा रहा है यदि एक बिंदु T से O केंद्र वाले वृत्त पर TA TB स्पर्श रेखा है, परस्पर 70 डिग्री का कोण पर झुकी है, तो कोण अपन से पूछ रहा है। तो दोस्तों ये इस तरह से होगा कि ये T बिंदु है, ये आपका यहाँ से T, ये A हुआ, ये B। तो यहाँ से आपका झुका हुआ है 70 डिग्री। तो आपसे ये कोण पूछ रहा है O, AOB। तो ये होगा 110। तो आंसर होगा आपका स। तो आप चलते हैं नेक्स्ट।
क्वेश्चन 12वें पे। तो 12वें क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि शंकु के आकार का तंबू 10 मीटर ऊंचा है और आधार की त्रिज्या 24 है, तो तंबू की तिर्यक ऊंचाई अपन से पूछ रहा है। तो इस 12वें क्वेश्चन का जो आंसर आएगा दोस्तों ब आएगा। फिर 13वां क्वेश्चन है, बोला जा रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश के क्षेत्रफल का मान क्या होगा जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो इस 13वें क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इसका होगा ए। फिर 14 क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक विषम संख्या के आने की प्रायिकता क्या होगी, तो ये 1/2 होगी। फिर आपसे 15 क्वेश्चन बोला जा रहा है समांतर श्रेणी 7, 13, 19 -205 में कितने पद हैं। तो इसका आंसर आएगा 34। इसका आंसर क्या आएगा 34 आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से था, आप सभी ने देखा। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। लेकिन अगर चैनल को फर्स्ट टाइम में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। तो आप चल रहे हैं दोस्तों यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है आपको क्या कि समांतर श्रेणी 10, 7, 4 डैश का 30वां पद अपन से पूछ रहा है। तो ए एन वाला फॉर्मूला लगा देना, ए एन प्लस ए, यहाँ से a प्लस एन माइनस 1 होल डी का फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -77। कितना आंसर आएगा -77। फिर बोला जा रहा है यदि 15 कोट ए बराबर 8 तो साइन ए का मान पूछ रहा है। तो साइन ए का मान होगा दोस्तों 15/17। फिर आपसे तीसरा क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है किसी गोले का वक्र पृष्ठ 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो उसकी त्रिज्या होगी r बराबर में आपकी आएगी 6 सेंटीमीटर। कितना आएगा 6 सेंटीमीटर। फिर आपसे बोला जा रहा है चौथे क्वेश्चन में किसी बारंबारता का बहुलक होता है तो ये अधिकतम होता है। फिर बोला जा रहा है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य होगा तो इसका माध्य होगा 11 दोस्तों। छठा क्वेश्चन है वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर आएगा 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। सातवां क्वेश्चन क्या है, 2 500 की फेंक में संभव परिणामों की कुल संख्या होगी तो इसकी होगी 36। तो आपका आंसर आ जाएगा 36। अब चलते हैं दोस्तों तीसरे क्वेश्चन में। तो तीसरा क्वेश्चन में क्या दे रखा है दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, जिसमें दे रखा व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। ये अपन को व्याख्या करके दिखाना है। तो दोस्तों इन दोनों में कॉमन ले लीजिए सबसे पहले आप। तो 13 कॉमन आ जाएगा। तो 13 कॉमन आते हैं आपके पास हो जाएगा 7 गुणा में 11 प्लस 1 तो आपके पास हो जाएगा 13 में यहाँ से ब्रैकेट में 78। 78 एक क्या है भाज्य संख्या, इसलिए पूरी संख्या क्या होगी भाज्य। ऐसे इन सभी में आपको मिलेंगे 5। कितना लेंगे 5। 5 कॉमन लेते ही आप सबको इनको गुणा करते हुए लिखेंगे लास्ट में 5। तो 5 यहाँ आएगा 1008 प्लस 1 तो आपको आ जाएगा 5 गुणा में 1009। तो 1009 आपकी भाज्य संख्या है दोस्तों। इस तरह से कर देंगे। अभी मैं आपको सॉल्यूशन भी दिखाऊंगा। फिर नेक्स्ट में आपसे बोला जा रहा है ऐसा बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग √2 तथा गुणनफल 1/3 है। फिर ऐसे ही चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, अभी मैं इसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, आप वीडियो में बने रहें। फिर बोला जा रहा है एक कक्षा के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 2 अधिक हो तो लड़कों व लड़कियों की संख्या क्या कीजिए। ये अपन से बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है एक साथ में दिखा दूंगा। तो इसमें अपन से बोला जा रहा है कि इन भुजाओं का मान आपको निकालना है। तो दोस्तों अब वीडियो में बने रहे, मैं आपको दिखाता हूँ आंसर की तो कैसे क्या है, इसमें मेरे हाथ से लिखी हुई है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, सबसे पहले पहला क्वेश्चन जिसके सभी ऑप्शन मैंने लिख रखे हैं दोस्तों, आप सभी ने देखा। ये सेकंड में तो 15 क्वेश्चन है आपके, तो ये 15वां क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ से 10 गलती से लिख दिया, 15वां क्वेश्चन का आंसर होगा। ऐसे दोस्तों दूसरे क्वेश्चन का देख सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवें का आंसर। फिर अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तो तीसरे क्वेश्चन के अंदर देखेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि देखो मैंने बताया था कि इनको गुणा कर रखा है, ऐसा क्वेश्चन दे रखा है। तो अपन ने कॉमन लिया 13 तो ये आ गया। तो 78 एक भाज्य संख्या, इसलिए ये पूरी संख्या क्या होगी भाज्य। ऐसे इनमें सभी में 5 कॉमन लिया तो ये होगा, तो 1008 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 1009। अब आप दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरे क्वेश्चन में भी देखें, देखो आपको क्या दे रखा है, ये फॉर्मेट होता है शून्यांकों के अनुसार। तो अपन ने योगफल के जगह योगफल का मान लिखा और ये गुणनफल का, तो आपका आंसर हो गया।
थर्ड में आप क्या मानेंगे, पहले लड़कों की संख्या x मान ली, लड़कियों की संख्या y मान ली, तो दोनों का टोटल कितना है 10, क्वेश्चन खुद बोल रहा है। फिर लड़कियां क्या है y है, तो लड़कों की संख्या निकाल देता, अंतर कितने का आ रहा है 2 का। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ा जा रहा है, तो जोड़ा जा रहा है, तो आपके पास में यहाँ से आप देख सकते हैं y का मान आ गया 6, तो लड़कियों की संख्या 6, y का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो लड़कों की संख्या आ गई 4। फिर आगे क्वेश्चन दे रखा था कि 2 त्रिभुज थे, उनमें भुजाएं बतानी थी ए बी सी में, तो ए बी 9 होगी, ए सी 15, बी सी 12, ऐसे डी ई एफ त्रिभुज में डी ई 18, डी एफ 30 और ई एफ किया जाएगा। फिर आप देख सकते हैं आगे भी दोस्तों 5वां क्वेश्चन का आंसर ये होगा, जिसमें आप के सामने है। छठे क्वेश्चन का आंसर आपके सामने ये आपका 5वां है, ये आप देख सकते हैं 5वां है, ये छठे का आंसर है आपके पास में। फिर आगे चलते हैं, तो दोस्तों यहाँ तक एक बार आप क्वेश्चन देखें, फिर आगे मैं फिर आपको फिर से आंसर की दिखा दूंगा। अब देखो दोस्तों, आपके पास में ये क्वेश्चन था जिसमें आपको मैंने बुझाएं बता दी है ना, आपको मैंने बुझाएं बता दी हैं। तो अब चलते हैं यहाँ से 5वें क्वेश्चन में। 5वें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ से आपको बोला जा रहा है कि यदि भुजा बिंदु ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P 3:4 के अनुपात में आंतरिक विभाजित करती है, तो B के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो B के निर्देशांक मैंने आपको समझा दिए है, पहले आप बनाएंगे ये आपके पास में A होगा, यहाँ B होगा, बीच में आप P मान लेंगे, फिर आप मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। पीछे आप देख भी सकते हैं। छठे क्वेश्चन में आपके पास में क्या दे रखा है, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, इसके ऊपरी सिरे जो क्या है खुला है कि त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर, ये ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती है, तो इसमें भरे जाने वाले पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियां क्या हैं, या शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अपन से बोला जा रहा था n बराबर 100 आंसर आपका आ जाएगा इसके अंदर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो दोस्तों ये भी आप देख सकते हैं, जिसमें आपसे क्या बोला जा रहा है दोस्तों, बोला जा रहा है एक अर्ध गोलाकार टैंक पानी से भरा हुआ है, जिसका पानी का एक पाइप द्वारा 25/7 लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली किया जा रहा है। ज्ञात कीजिए कि इस टैंक को आधा खाली करने में कितना समय लगेगा यदि टैंक के आधार का व्यास 3 मीटर है। तो आपको सबसे पहले क्या बनाना है, एक अर्ध गोलाकार क्या बनाना है, टैंक बना दिया आपने, इसमें पानी डाला जा रहा है एक पाइप द्वारा, पाइप क्या हो गया सिलेंडर, तो उसका और इसका दोनों को पाइप का और क्या नाम है इसका अर्धगोले का दोनों का वॉल्यूम आपका बराबर होगा, तो उसका आंसर लगा देंगे। अभी मैं दिखा देता हूँ आपको। तो इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे क्वेश्चन पे 8वें में क्या दे रखा है, किसी कार के 2 वाइपर है, तो जो परस्पर कभी आच्छित नहीं होते हैं, मतलब टकराते नहीं हैं, तो प्रत्येक वाइपर की पत्तियों की लंबाई 25 सेंटीमीटर और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक फुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। ऐसे देखें, अभी इसका भी आंसर दिखाऊंगा। इसमें अपने से क्या बोला जा रहा है, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 30 डिग्री 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर है तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ऐसे 10 क्वेश्चन है। 10 मीटर ऊंची एक मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है, बिंदु की मीनार के आधार से दूरी ज्ञात कीजिए। तो अब दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों की आप आंसर की देखिए, तो अभी आपके सामने दिखाता हूँ मैं। अब आप देख सकते हैं 8वें क्वेश्चन का आंसर, जिसमें 2 वाइपर थे। तो देखो एक वाइपर एक त्रिज्यखंड का फॉर्मूला बन रहा है, तो 2 हैं तो 2 से गुणा करवा दिया। तो देखो ये मैंने लिखा फॉर्मूला है और उसके आधार पे ये मेरा क्षेत्रफल आ गया। 10वां क्वेश्चन में बोला जा रहा था कि ये 10 मीटर ऊंची एक कोई मीनार है, तो एक बिंदु है जिसका अवनमन कोण बोला जा रहा था 30 डिग्री, तो मैंने बना दिया। तो ये मेरे को निकालना है, तो tan थीटा का फॉर्मूला लगाया, तो क्या हो गया tan थीटा बराबर में लंब बटे में आधार। तो लंब कितना है मेरे पास में 10 है, तो 10 को रख दिया ऊपर, नीचे आएगा मैंने मान लिया h है ये, तो इसका मान होता है 1/√3 बराबर 10/h। तो h का मान आ गया मेरे पास में ये कि यहाँ से h बराबर 10√3 मीटर। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं अपन लोग क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन में क्या दे रहे,
अब दोस्तों पहुंच जाते हैं आप लोग चौथे क्वेश्चन पे, तो वीडियो में आप बने रहें। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में आएंगे, तो देख सकते हैं आप लोग। तो इसमें जो चौथा क्वेश्चन है ये आपको क्या दे रखा है, देख सकते हैं। खंड ब आ चुका है आपके सामने, तो इसमें दे रखा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांक 12, 15 और 21 के मैसे और लैसे ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों बहुत ईजी है, ये आराम से कर सकते हैं आप। तो 15 क्वेश्चन में क्या है, द्विघात बहुपद x² - 2x - 8 के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। 2 नंबर के क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ईजी है। 16 क्वेश्चन में क्या है, एक तालाब को 2 पाइपों द्वारा भरने में 12 घंटे लगते हैं। यदि बड़े व्यास वाले पाइप को 4 घंटे और छोटे वाले व्यास वाले पाइप को 9 घंटे का प्रयोग किया जाता है, तो तालाब का आधा भाग भरा जाता है। तो बताइए कितने समय में तालाब प्रत्येक पाइप द्वारा अलग अलग भरा जाएगा। तो ये दोस्तों बहुत ईजी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट 7 क्वेश्चन में। तो दोस्तों इसमें दे रखा है निम्न आकृति में ABC और AMP दो समकोण कौन है। तो AMP तो ये आपका AMP हुआ, ABC आपका ये हुआ जिसमें 90 डिग्री ये है और 90 डिग्री ये है। दोस्तों बोला जा रहा है जिनके कोण B और M समकोण है, सिद्ध कीजिए। आपको ये दिखाना है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के, और फिर ये करके दिखाना है। तो बहुत ईजी है दोस्तों, कोण कोण समरूप का कसौटी नियम से ये आपका आंसर आ जाएंगे दोस्तों। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अपन लोग यहाँ से 7 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो 8वां क्वेश्चन चल रहे हैं। 8वां क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, देख सकते हैं। बोला जा रहा है यदि बिंदु 1, 2, 4 y x है और 3, 5 इस क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों एक समांतर चतुर्भुज है, तो इस तरह से आप समांतर चतुर्भुज ये बना दीजिए। तो यहाँ मान लीजिए A, ये B है, ये C और ये D है। तो एक बिंदु तो आप ये मानेंगे जिसका मान लो कि 1, 2 है, इसका मान सकते हैं आप 4, y है, इसका आप ले सकते हैं x, 6 है, x, 6, और इसको आप मान सकते हैं कितना 3 और ये 5 आ गया। अब अपन को शीर्ष निकालना है, तो जब शीर्ष निकालेंगे तो उस समय क्या होगा, ये भुजा और ये भुजा आपकी क्या होगी समान, और ये भुजा और ये भुजा समान। तो AB की दूरी CD के बराबर रख दो तो आपके पास में आंसर मिल जाएगा फिर x का, और ऐसे इसको रखेंगे तो आपके पास में आ जाएगा आंसर y का। तो आगे समीकरण बन जाएगी और समीकरणों को हल कर लेना, x y का मान आ जाएगा। फिर 9वां क्वेश्चन है आपके पास में क्या, कि सिद्ध करना है। तो ये आपको दे रखा है, इसमें आप नीचे इसको LHS को लो और इसका परमीकरण कर दो। तो 1 प्लस साइन A बटे में 1 प्लस साइन A का फॉर्मूला आप इसमें लगा देंगे परमीकरण में, तो आपका आंसर आ जाएगा। फिर आपसे बोला जा रहा है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाती है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये आपका 9.1 प्रश्नावली का 15 क्वेश्चन है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आप कर भी सकते हैं खुद भी। तो अब 11 क्वेश्चन है, तो जिसमें आपसे बोला जा रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखा समान होती है। तो ये वृत्त बनाएंगे, इसके ये आपने बना दिया, ठीक है, किसी व्यास के सिरों पर, तो ये वृत्त बनाया, ये आपने बनाया, तो इसको आप लोग 90 डिग्री दिखा देंगे 10.1 के तहत, तो दोनों को तो आराम से ये भी कर सकते हैं आप लोग। 12 क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये भी आप बहुत आराम से कर सकते हैं। 15 क्वेश्चन आपके पास में क्या है दोस्तों, बोला जा रहा है एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। तो जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही या नहीं, सही है या नहीं। तो ये मानते हुए उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है, जहां पाई का मान आपको लेना है कितना 3.14 लेना है।
दोस्तों मैं डायग्राम बना देता हूँ। तो ये आपके पास में डायग्राम है जिसमें एक बेलनाकार गर्दन है। इसका आप क्या करेंगे, आयतन के लिए आप बेलन का आयतन और इसका गोले का आयतन दोनों को जोड़ देना आयतनों को, तो आपका आंसर आ जाएगा 345 नहीं आएगा, अलग आएगा। तो आप कह देंगे कि इसका जो मापन क्षेत्रफल है ये बच्चे का क्या है, गलत है। तो दोनों को आयतन का फॉर्मूला लगा देना। फिर अपने पास में 14 क्वेश्चन आता है जिसमें बोला जा रहा है कि एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की घटनाएं नोट की और उन्हें नीचे दी गई सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिया गया प्रत्येक परीक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से जाकर होकर जाने वाली कारों की संख्या से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर परीक्षण लिए गए इस आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक वाला फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, L प्लस आपका आता है F1 माइनस F0, नीचे आता है 2F1 माइनस F0 और ये F2 इंटू में H वाला फॉर्मूला लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों, यहाँ से प्रायिकता का क्वेश्चन आ जाता है। तो 15 क्वेश्चन में संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्या 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। ये डायग्राम भी देख सकते हैं ऐसा। यदि ये सभी परिणाम साम्प्रायिक हों तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए और ये तीर अंकित। तो पहला क्वेश्चन का जवाब देना है, 8 को इंकित करता है। तो 8 को अंकित, 8 अपने आप में एक है, संख्या कितनी है 8, तो 1/8 आपका आंसर हो जाएगा। इसकी बात करते हैं दूसरा, एक विषम संख्या को अंकित करते हैं। तो विषम संख्या क्या क्या है आपके पास में, 1 है, यहाँ 3 है, 5 है, 7, कितनी संख्या है 4, कितने में से 8 में से काटेंगे आप 1/2, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में आ रहा है 6। तो 6 में क्या दे रखा है दोस्तों, यहाँ से कि निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसका बहुलक ज्ञात करने के लिए दोस्तों बहुलक का फॉर्मूला लगाएंगे और आप बहुत इजी है, सबसे इजी चैप्टर अपना यही है, तो कर सकते हैं। ये नहीं आता तो नीचे वाला कर सकते हैं। अब 17 क्वेश्चन है, इसमें आपसे क्या बोला जा रहा है, 1 से 100 तक के मध्य की 6 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों संख्या आएगी 6, लास्ट में कितने 6 से जो विभाजित होगी, तो ये होता है 16 चौक 96। तो आप डैश डैश लगाएंगे इस तरह से, AP बना देंगे 6 12, फिर आएगा 18, फिर डैश डैश और लास्ट में 96। SN का फॉर्मूला लगा देना, N/2, तो क्या होता है A प्लस में L, ये फॉर्मूला लगा देंगे, टोटल योग आ जाएगा अपने पास में। ये नहीं आता तो नीचे वाला भी आप कर सकते हैं। फिर 18 क्वेश्चन आ जाता है अपने पास में। तो 18 क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, x - 3y बराबर 0 बिंदुओं -2, -5 तथा 6 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है, इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अपन से ये बोला जा रहा है। तो ये अपने पास में कोमा है और ये अपने पास में रेखा है। तो अब अपन क्या करेंगे, ये लेंगे यहाँ से, ठीक है, ये बिंदु ले लेना, ये भी ले लेना। अब इसको क्या बोला जा रहा है, x - 3y बराबर 0 बिंदुओं ये को जोड़ने वाले। अब ये बिंदुओं से ये अपनी रेखा बनेगी, तो फिर उससे आप लोग कर सकते हैं। तो ये नहीं आता तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। 19वां क्वेश्चन में क्या है कि दी गई आकृति में त्रिभुज PQR जिसमें PQ, तो PQ ये कितनी है 10, QR कितनी है आपके पास में 8 है, तथा PR कितनी देर की है 12 के अंतर्गत एक वृत्त बनाया गया है। तो QM ये एंड RN, तो RN ये, और दूसरा बोला जरा PL की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये लंबाई आपको ज्ञात करनी है, तो बहुत इजी है, आप आराम से कर सकते हैं दोस्तों आप लोग इसको। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो इसके अथवा में आप देख सकते हैं, तो अपने पास में ये 19वां क्वेश्चन था। अब चलते हैं 20वें क्वेश्चन में, जिसमें आपसे सबसे पहले दोस्तों इसमें क्या दे रखा है आप ये भी देख सकते हैं। तो इसमें अपन से जो दे रखा है दोस्तों, बोला जा रहा है निम्नात्मक प्रश्न है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण सचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रत्येक घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात पूछ रहा है। तो दोस्तों माध्य का फॉर्मूला लगाना है और करना है, बस 3 फॉर्मूले होते हैं, उनमें से कोई सब लगा सकते हैं। ऐसे नीचे और दे रखा है, इसको कर सकते हैं। 21वां क्वेश्चन आपके पास में क्या है दोस्तों, बोला जा रहा है 3 क्रमागत धन पूर्णांक ऐसे हैं
कि पहले के वर्ग तथा अन्य दो के गुणनफल के को जोड़ने पर 46 प्राप्त होता है। पहले का तो वर्ग और अन्य दो के गुणनफल को जोड़ने पर क्या होता है, 46 प्राप्त होता है। तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपको क्या करना है, तो 3 संख्याएं था, आप क्या कर सकते हैं, पहले का वर्ग और इसका ये लगा देंगे, तो ये लो एक्स स्क्वायर। दूसरे 2 अन्य हैं, तो 2 आपने वाई जेड माना, तो कितना आ रहा है, 46 आपके पास में आ रहा है दोस्तों। अब आराम से आप लोग कर सकते हैं, इसका आंसर भी आप निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब इसके बात करें तो ये भी कर सकते हैं आप, मूल इसके निकाल सकते हैं, ये भी ईजी है। ये ऊपर वाला नहीं आता तो ये नीचे वाला कर सकते हैं। बाय से क्वेश्चन बोला जा रहा है यदि tan a बराबर 3/4 हो तो sec a ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस साइन a ब्रैकेट बंद, फिर आपके पास sec a प्लस tan a का मान ज्ञात कीजिए। ये नहीं आता था आप ये कर सकते हैं, दोनों में एक आप लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों पूरा पेपर इस तरह से था। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।